हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पीटी की तैयारी जो चल रही है एकदम अच्छे तरीके से चल रही है। यहाँ पर आप देखिए आपके रेगुलर बेसिस पर पीटी की तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप पीटी की तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। यहाँ पर हम आपकी देखिए सुबह वाली क्लास में जीके जीएस और शाम वाले में आपको हिंदी, करंट अफेयर और जीके जीएस की क्लास मिलती है। तो क्लास में बने रहिए और क्लास अगर पसंद आ रही तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो अपने यूपीटीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी मदद हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज की जो क्लास है इसको शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट की क्लास में आपका जो पहला क्वेश्चन आने वाला है हिंदी का क्वेश्चन है। तो इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द क्या है बताइए। तो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा आपका। तो धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाले दुख की बात करें तो उसको कहते हैं आधिदैहिक, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आधिदैहिक कहा जाता है। तो जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 पे पूछा है आपसे, इस पे आंसर दीजिए। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लोकाकित का अर्थ क्या है बताइए। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल लोकाकित जो है उसका अर्थ क्या है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल जो लोकाकित है इसका अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, ठीक है। अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 पे आंसर दीजिए। आपका सभी का सही उत्तर पंकज में कौन सा समास है बताइए। पंकज में आपसे समास पूछा, बताने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पंकज का जो पूछा है कौन सा समास, अगर इसकी पंकज का अगर समास विग्रह करे तो पंक में जन्म लेने वाला है यानी कि कमल, ठीक है। जिस जिस समास पद में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं वहां आपका बहुब्रीहि समास होता है, याद रखिएगा। आपके जो दोनों पद होते हैं दोनों पद प्रधान नहीं होते, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं वो आपका पद प्रधान होता है, याद रखिएगा। तो उसको आपका बहुब्रीहि समास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 पे आंसर दीजिए। आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। अयोग्यवा कहा जाता है किसे, बताने की कोशिश कीजिए। अयोग्यवा कहा जाता है किसे, बताने की कोशिश कीजिए। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अयोग्यवा अनुस्वर एवं विसर्ग को कहा जाता है, ठीक है। अनुस्वर एवं विसर्ग को कहा जाता है। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अयोग्यवा में न तो स्वर और न ही व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा। ये बिना किसी योग के एक किए ही अर्थ वजन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले निर्धारित किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 बताइए आप सही का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। एक और अ, एक और अजगरही लकी एक और मृगराय विकल बटोही विच ही परो मूर्छा खाए उपरोक्त पत्ती में रस कौन सा बताइए। एक और अजगरही लखी एक और मृगराय वकील सॉरी विकल बटोही विच ही परखो मूर्छा खाए। बताइए इसमें जो आपका पूछा है रक्त कौन सा है, तो प्रस्तुत पंक्ति में आपका भयानक रस है, क्योंकि इस रक्त में आपका जो व्युत्पादक विषयों का वर्णन किया गया है। तो जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी करंट अफेयर की क्लास है। आप सबको मैं रोज बताता हूँ आपके 2021 के भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो आपके 2022 के करंट अफेयर है वो आपको मैं लास्ट में कराऊंगा। तो 2021 के क्वेश्चन है मतलब करंट अफेयर है उस पर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बताइए इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 पे।
फरवरी 2021 में IEEF द्वारा जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है आपको कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 कथन दिएगा, उसमें से हमको बताना है कि कौन सा कथन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए जो देखते हैं, आपका जो पहला क्वेश्चन देखते हैं दिया गया है IIEM द्वारा जो जारी रिपोर्ट थी उससे संबंधित। तो आपका पहला कथन है, यह रिपोर्ट भारत में अक्षय ऊर्जा तथा ग्रिड परियोजना में निवेश से संबंधित विवरण प्रस्तुत करती है। ये तो सही है। जो आपका दूसरा कथन है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को वर्ष 2035 तक 600 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन की आवश्यकता होगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका तीसरा दिया गया, ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत को $80 बिलियन के निवेश की आवश्यकता होगी, ऐसा भी नहीं है। और जो आपका चौथा कथन दिए गए, भारत में नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में 2014 के पश्चात से $42 मिलियन का निवेश किया गया है, ये आपका सही है। ठीक है, तो देख लीजिए आपका जो यहाँ पे दिया गया है, बताने की कोशिश कीजिएगा। आप सही का सही उत्तर में से आपका जो कूट दिया गया कौन सा कूट राइट हो जाएगा। IEF द्वारा जो जारी रिपोर्ट थी उससे संबंधित में जो आपका पहला और चौथा कथन दिया गया आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो पर ये दिया गया आपका राइट हो जाएगा। यह रिपोर्ट भारत में अक्षय ऊर्जा तथा ग्रिड परियोजना में निवेश से संबंधित विवरण प्रस्तुत करती है और भारत में नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में 2014 के पश्चात से $42 बिलियन का निवेश किया गया है। तो जो ऑप्शन आपका ये दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 पे आपसे आंसर दीजिए। आप सही उत्तर क्या हो जाएगा। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, बताइए। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 140वां। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 पे आपसे आंसर दीजिए। आप सही का सही उत्तर किस मंत्रालय द्वारा ई छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, बताइए। किस मंत्रालय द्वारा छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, तो बताने की कोशिश की आपका राइट आंसर। छावनी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप की बात करें तो आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो रक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 पे, बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। 16 फरवरी 2021 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे एम राजा जोइस का निधन हुआ है, बताइए। 16 फरवरी 2021 में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे एम राजा जोइस का निधन हुआ है, बताइए। 54 का आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार और झारखंड। ठीक है, आपका राइट आंसर बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे थे आपका एम राजा जोइस, जिनका निधन हो गया 16 फरवरी 2021 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 पे आंसर दीजिए। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। आंसर देते हुए चलिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किस से अपना नया महानिदेशक निर्वाचित किया, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किसे अपना नया महानिदेशक निर्वाचित किया है, बताइए। प्रश्न में आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो डॉक्टर अजय माथुर को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने जो आपके डॉक्टर अजय माथुर है इनको आपका नया महानिदेशक निर्वाचित अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 में बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। मांडू महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, बताइए। मांडू महोत्सव का संबंध पूछा आपका किस राज्य से है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या इनमें से किसी का नहीं। तो मांडू महोत्सव की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित होता है। तो जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर सी दिएगा इस पर टिक कर लीजिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 पे आप सभी लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। अप्रैल 2021 में घोषित मौद्रिक नीति की समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, बताइए। इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी का, बताइए। 57 पे अप्रैल 2021 में घोषित मौद्रिक नीति की समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो आपका कर दिया है गया है 2 लाख। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। 58 पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर का। कांगो के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं कौन, बताइए। कांगो के नए प्रधानमंत्री आपके नियुक्त किए गए हैं कौन, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कांगो की बात करें तो इसके जो नए प्रधानमंत्री बने हैं आपके सामा लुंडोको क्योंगो।
क्योंगे, ठीक है, सामा लुंडको लुकोंडे क्योंगो, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सामा लुकोंडे क्योंगे, जो है आपके कांगो के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय टीम के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। रणजी ट्रॉफी में विकेट कीपर के तौर पर सबसे अधिक कैच लेने का रिकॉर्ड उनके नाम है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में विकेट कीपर के तौर पर कितने कैच लिए, बताइए। भारत के जो पूर्व जो विकेट कीपर बल्लेबाज नमन ओझा हैं, वो क्रिकेट के सभी प्रारूपों यानी कि सभी जो आपके टी ट्वेंटी टेस्ट और ओडीआई तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में विकेट कीपर के तौर पर सबसे अधिक कैच लेने का रिकॉर्ड बनाया है। वो उन्होंने रणजी ट्रॉफी में, आपको बताना है कि विकेट कीपर के तौर पर कितने कैच लिए हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा 59 पे। तो 342 कैच नहीं, 342 नहीं, 351 कैच, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल उन्होंने विकेट कीपर के तौर पर 351 कैच लिए हैं, सॉरी 351 कैच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 पे होते हैं आप सही कर सकते हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महाकवि की तपोस्थली का वर्तमान नाम महमूदपुर से बदलकर परासौली करने को मंजूरी प्रदान की है, बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महाकवि की तपोस्थली का वर्तमान नाम महमूदपुर को बदलकर परास परासौली करने की मंजूरी प्रदान की है, बताइए। तो सूरदास, ठीक है। जो ऑप्शन आपको सी दिया गया, आपका राइट आंसर होगा। जो सूरदास महाकवि की जो तपोस्थली थी वर्तमान में उत्तर प्रदेश ने उसका नाम बदलकर महमूदपुर से परासौली रखने की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो जो ऑप्शन आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अभी जीके जीएस की क्लास होने वाली है, तो इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ठीक है। 61 पे आंसर दीजिए। विश्व की पहली रोबोट इसकी प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी, बताइए। विश्व की पहली रोबोट इसकी प्रतियोगिता किस देश में आपकी आयोजित की गई थी। तो दक्षिण कोरिया में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। 62 पे आंसर दीजिए, आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन से दो देश एडिलेड ओवल में पहला दिन रात क्रिकेट टेस्ट मैच खेले हैं, बताइए। कौन से दो देश एडिलेड ओवल में पहला दिन रात यानी कि डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच खेले हैं, बताने की कोशिश की। आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पहला दिन रात टेस्ट मैच जो था आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो ऑप्शन आपको बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। के एडिलेड में खेला गया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे बी दिया गया, और कब खेला गया था, 27 नवंबर 2015 को, याद रखिएगा। पहला आपका दिन रात जो टेस्ट क्रिकेट हुआ था, आपका हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। और कहाँ पे, तो एडिलेड में, ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में हुआ था 27 नवंबर 2005 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 पे आंसर दीजिए, आप सभी का आंसर कर जाएगा। यूरो किसकी मुद्रा है, बताइए। जो आपकी यूरो होती है किसकी मुद्रा है, यूके की, स्वीडन की, यूरोपियन जोन की, या डेनमार्क की। तो यूरो जो होता है, यूरो यूरोपीय संघ के 28 सदस्य देशों में से 19 देशों की आधिकारिक मुद्रा है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिएगा, आपका राइट होगा। यूरोपियन देशों में जो आपके 28 सदस्य देश हैं, उसमें से 19 देशों में आपकी जो होती है यूरो चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। 64 पे आंसर दीजिए, आप सभी। भूटान की राजभाषा क्या है। भूटान की राजभाषा आपसे पूछा, बताने की कोशिश की। आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भूटान की राजभाषा पूछा है, बताने की कोशिश की। आपकी राइट भाषा क्या आ जाएगा। तो जोंगखा, जोंगखा जो आपकी होती है, जोंगखा आपकी भूटान की राजभाषा है।
और इसकी राजधानी की बात करें भूटान की तो थिम्पू है। यह चीन यानी कि तिब्बत और भारत के बीच में स्थित भूमि का अबाध्य देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक आपसे पूछा, बताने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसके लेखक आपके प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है भारत के अभी वर्तमान में, वो हैं। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपका बी दिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक को 3 फरवरी 2018 को विमोचित किया गया। इस पुस्तक में मुख्य रूप से बच्चों को परीक्षा के संबंध में होने वाली चिंता समस्या से निपटने के लिए तैयार रहने और तनाव मुक्ति के तरीके पर जोर किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 पे बताइए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। CIBIL का पूर्ण रूप क्या है बताइए। CIBIL का पूर्ण रूप आपसे पूछा है, मतलब CIBIL का आपका पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म पूछा है, बताइए आपका सही उत्तर क्या है। सिविल का आपका मतलब नॉर्मल से बता, सिविल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पर सी दिया गया आपका, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड आपका सिविल का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। 67 पे आंसर दीजिएगा, आप सभी का सही उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित फीफा विश्व कप पुरस्कारों में से सर्वोत्तम गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है बताइए। निम्नलिखित फीफा विश्व कप पुरस्कारों में से सर्वोत्तम गोलकीपर को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो गोल्डन ग्लव दिया जाता है, ठीक है। जो गोलकीपर को जो आपका गोल्डन ग्लव दिया जाता है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और गोल्डन बॉल बॉल की बात करें तो आपका दिया जाता है श्रेष्ठ खिलाड़ी को। और गोल्डन बूट की बात करें तो आपका दिया जाता है अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को, ठीक है। और जो आपका गोल्डन कैप दिया गया है, ये आपका किसी को नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन में जो आपका यहाँ पे 3 दिया गया है, तीनों को तीनों दिया जाता है। ऑप्शन में आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर जो गोलकीपर होता है उसको आपका गोल्डन ग्लव की दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 पे बताइए, आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। साहित्य अकादमिक मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है बताइए। साहित्य अकादमिक मुख्यालय आपका भारत के किस शहर में स्थित है। तो आपका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। साहित्य अकादमिक पुरस्कार मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी दिया गया, आपका राइट आंसर। इसकी स्थापना मार्च 1954 में की गई थी, याद रखिएगा। भारतीय साहित्य में विकास या अकादमिक एक राष्ट्रीय संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 पे बताइए, आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन सा था बताइए। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल आपसे पूछा है, बताने की कोशिश कीजिए कौन सा था। तो गोल्फ, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1900 में ओलंपिक में पहली बार महिलाओं को ओलंपिक खेलों में आपका शामिल किया गया था, 1900 में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन, इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, आप सभी का सही उत्तर क्या आ जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब बताइए। WHO आपका मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, बताने की कोशिश की, आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। विश्व तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसंघिक इकाइयों के रूप में की गई थी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और WHO का मुख्यालय आपका जेनेवा में यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी, हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपकी क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और अपना सुझाव, अपना फीडबैक हमें कमेंट में दे सकते हैं। बाकी आपको अगर क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार हैं, अपनी PT की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप जाकर हमारे जो प्लेलिस्ट बनी है उसको अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपको जो कंप्लीट तैयारी है सब्जेक्ट वाइज जो पूरी हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। बाकी आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़े रहने के लिए।